से हम लोग अभी 50 अंक दूर हैं और साथ ही साथ आपको फिलहाल सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक के ज़रिए फेडरल बैंक आपको दिन के न्यूनतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा और हेवी वेट्स में अब एसबीआई और एचडीएफसी दिन के न्यूनतम स्तर पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का सूरत हाल 300 अंक का लाल कट 35,880। वीरेन जी। जी शैल जी, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी ने आपके बोलते बोलते एक लेवल तोड़ा है और वो है 35,900 समझ लीजिए 90 का। वो क्या लेवल था? वो देखिए, वो 11.5 लाख पुट राइटर जहां खड़े थे उस जोन को तोड़ रहा है। आशीष चतुर्मुथा जी, बैंक निफ्टी को गार्ड करने के लिए अब जो लास्ट एवरेज है दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी की इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की जरा प्लीज 35,500 की पुट लेके आइएगा। बैंक निफ्टी डॉट 35,500 वीकली पुट जो है वो ट्रेड कर रही है करीब करीब 208 रुपए की रेंज में। आशीष जी क्या कहते हैं? मेरे दो लेवल जो थे और वो था निफ्टी पे 17,000 कॉन्फिडेंस था और यहाँ पर था 35,990। ये 207 पे ट्रेड कर रही है। क्या कहते हैं, इसको लेना चाहिए? क्योंकि अब बैंकिंग में भी वीकनेस धीरे धीरे आ रही है। 2 बजे तक वो नहीं थी, अब वो विजिबल है स्क्रीन पर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज तो आईसीआईसीआई बैंक की वजह से थोड़ा बैंक निफ्टी स्टेबल रहा, पर बाकी स्टॉक्स में हम देखें तो थोड़ा करेक्शन नजर आ ही रहा था। और बैंक निफ्टी ने अब जिस तरह से लेवल को ब्रेक किया तो बिल्कुल इस 35,500 की वीकली पुट जो अभी 202 रुपए पे ट्रेड कर रही है, इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए। 140 का मैं समझता हूं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो 60-62 रुपए का इस स्टॉप लॉस के सामने मेरा मानना है 320 रुपए तक की एक अपसाइड आपको इस 35,500 की वीकली बैंक निफ्टी की पुट में देखने को नजर आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक अच्छा ट्रेड शॉर्ट साबित हो सकता है। और जिस तरह से इंडेक्स में वीकनेस है चाहे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो मेरे हिसाब से अभी इनकी पुट्स लिक्विड भी हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट कर रही है। बैंकिंग एज सच लेवल वाइज मेरा मानना है 35,400 तक बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को मैं गिरते हुए मुझे लगता है नजर आ रहा है। तो यहाँ पर पे 36,150 जब तक अभी लेवल क्रॉस ना हो, 35,400 तक की डिप आपको बैंक निफ्टी में देखने को नजर आ सकती है। 35,400 यानी कि अभी भी 477 अंक यहाँ से दूर जो आपको लेवल साधते हुए दिख रहे हैं। आशीष चतुर्मुथा जी। सुदीप जी, आप ही से जुड़ेंगे, कुछ कंफर्ट की बातें आप बताइए। हम लोग 18,600 से निफ्टी पर लगातार करेक्ट करते हुए अब 17 तक पहुंच चुके हैं। कौन सा एक ऐसा लेवल जहां पर आप कहेंगे कि भाई बहुत हुआ, अब खरीदारी शुरू करो, या तो इंडेक्स ईटीएफ के जरिए या फिर कोई बढ़िया लॉन्ग ट्रेड बनता हुआ दिखे किसी स्पेसिफिक स्टॉक पर? शाह जी, लेवल स्पेसिफिकली बताना तो बहुत मुश्किल है, पर मुझे नहीं लगता है मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा। 16,500 आप रख सकते हैं। उसके नीचे तो मार्केट को किसी भी हालत में जाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं दिख रहा है कि जाएगा भी, उसके पहले ही शायद रुक जाएगा। पर इंडेक्स लेवल तो मैं उतना सही तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। पर स्टॉक स्पेसिफिक मैं जैसे पहले भी जिक्र कर रहा था, जो निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। देखिए, जब 18,000 प्लस लेवल था तो शायद वो वेट कर रहे थे कि मार्केट करेक्शन होगा तब खरीदारी करेंगे। तो ये करेक्शन हो रहा है, ये अच्छा मौका है। और अगर आपका नजरिया 1 ईयर प्लस का है तो आप आज लो या 2 दिन बाद लो। आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इवन्स आउट। तो उतना आपको सोचना नहीं चाहिए। हाँ, करेक्शन हो रहा है थोड़ा बहुत, अगर वेट कर सकते हैं, पर आस्ते आस्ते आपको डिप्लॉयमेंट शुरू करना चाहिए। और अच्छे शेयर अगर चुन रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, वो जरूर चुनिए इस अपॉर्चुनिटी जो करेक्शन है इसका लेके। मैंने जिक्र किया ऑलरेडी प्रॉपर्टी कंपनी का, मैंने महिंद्रा महिंद्रा का जिक्र किया, और भी बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज कंपनीज हैं जहां पे खरीदारी कर सकते हैं। एसबीआई का मैं जिक्र करूंगा। ये करेक्शन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने का। आईटी क्षेत्र में इतना बड़ा करेक्शन हुआ नहीं, पर वहां पे भी कुछ स्टॉक्स पे दबाव था। एचसीएल टेक का मैं जिक्र करूंगा। दिग्गज कंपनी, पिछले क्वार्टर के नतीजे ठीक नहीं था और इसके चलते करेक्शन हुआ था। अभी भी पीयर कंपैरिजन अगर करें तो अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये सब काउंटर में आप पोजीशन बना सकते हैं।
और अगर आपका नजरिया 1 साल का है तो जरूर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, अच्छा परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छा है, और आपको करेक्शन के बाद एक वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर आप 2 साल 3 साल पहले की बात करें तब ऑफ कोर्स वैल्यूएशन कम था, पर उसमें कोई मतलब बेनिफिट नहीं होगा। आपको आगे का सोचना होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा आगे का सोचता है। आपको भी आगे का सोचना चाहिए, करंट लेवल पे इन काउंटर्स में खरीदारी करके। चलिए, तो आपके सामने 3 ट्रेड्स डिस्कस करते हुए यहाँ पर बंदोपाध्याय साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आपकी नज़र में है ही, और 2 स्टॉक्स जो आपको पसंद आते हुए दिख रहे हैं उनमें से एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर आप बढ़िया सिप करते हुए दिख सकते हैं। वीरेंद्र जी, ऐसा करते हैं, एक नज़र मैं ज़रा विदेशी बाज़ारों पर डालना चाहता हूँ, वहाँ पर हरा निशान है, शायद यहाँ पर आप देखते हैं हमारे ट्रेडर्स को उससे कुछ सुकून लेते हुए। फिलहाल यूरोपीय बाज़ार आपको ज़रा अच्छे गहरे हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लगभग 1.2% ऊपर जर्मन मार्केट्स आपके सामने डैक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा 15,306 पर। आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है फ्रांस के बाज़ार में 1% ऊपर